महिला जब अपने आत्मविश्वास को पहचान लेती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं रोकती। नमस्कार, स्वागत है आपका MS टीवी पर। मैं हूं यशी और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि रूबरू प्रोग्राम में हमने ऑर्गेनाइज करी है आप सभी के लिए एक इंटरव्यूज की सीरीज, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारी विमेन द अचीवर्स के साथ में, क्योंकि ये महीना हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी महिलाओं के लिए, यानी कि विमेंस डे के उपलक्ष्य में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे साथ में आज बहुत ही खास गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है प्रीति वाधवा मैम। आज हमारे साथ में मौजूद है मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। Thank you so much, Yashi, to have me here. Thank you. मैम, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि हम अपनी ऑडियंस को बता देते हैं कि मैम एक सिंगर हैं और लिरिसिस्ट हैं और साथ ही मैम एक बिजनेस विमेन भी हैं। तो मैम, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो बिजनेस की जर्नी है, एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है, वो कहाँ से शुरू हुई? Actually, मैं बोलूँगी कि जो भी चीज़ें हम करते हैं लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे चाइल्डहुड के साथ में जुड़ी हुई होती हैं। जी। तो इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट रहा है हमेशा से। ओके। और कॉलेज के अंदर भी एंड स्कूलिंग के अंदर भी, तो वो कहीं ना कहीं था कि एंटरप्रेन्योर होना है और इस सब्जेक्ट से जो भी नॉलेज मिली है उसको यूज़ करना है लाइफ में। जी। तो दैट इज़ हाउ इट वाज देयर ऑलरेडी। वेरी नाइस मैम। और मैं अब कहना चाहूँगी, क्योंकि इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत हो चुकी है, आगाज़ हो चुका है इस खूबसूरत चर्चा का, तो मैं आपसे चाहूँगी कि इससे पहले हम आपसे 2 लाइनें ज़रूर सुनना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है हमारे दर्शक भी यही चाहते होंगे, तो प्लीज़ हम सभी के लिए। तो ठीक है, मैं आपको एक पंजाबी का जो मेरा सॉन्ग है हाँ जी। एंड टी सीरीज़ के प्लेटफॉर्म पे, तो वही मैं आपको 2 लाइनें उसकी सुनाती हूँ। बिल्कुल। कुड़ती मेरी चीट दी दुपट्टा मेरा लहरिया, लैन कानू आयो सानू पेके हुन वैरिया, जा मां दिया पक्कियां खा वे टोला वे जांदा ए तेरे नाल साडा पोला वे। क्या बात है मैम, बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगा ना, बिल्कुल मैं अपनी अगर बात कहूँ कि आपकी आवाज़ सुनते ही मुझे ऐसा लग रहा है स्टूडियो का भी माहौल चेंज हो गया, पूरा एटमॉस्फेयर डिफरेंट हो गया है। तो मैं पूछना चाहूँगी कि इतनी खूबसूरत जर्नी में चैलेंजेस तो बहुत रहे होंगे, तो उन चैलेंजेस के बारे में आप कौन सी ऐसी बातें हम लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जब तक लाइफ है, जब तक हम ब्रीथ कर रहे हैं, सांस है ना, तो चैलेंजेस तो हैं ही। और जब सांस नहीं होती और चैलेंजेस भी खत्म हो जाते हैं। जी जी। तो जो लाइफ लेस है उसके पास चैलेंजेस नहीं होते हैं। तो एज अ ह्यूमन बीइंग, कोई भी, मुझे लगता ही नहीं कि कोई ह्यूमन बीइंग ऐसा होगा जिसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं होंगे। जी। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं एज में भी, और मैच्योरिटी आती है और चैलेंजेस जो हैं उनसे ओवरकम करते जाना है। बिल्कुल। जो ओवरकम कर लेगा वो कहीं ना कहीं कुछ अचीव कर लेगा और पहुंच जाएगा जो उसे करना है। बिल्कुल सही बात है मैम। हम अक्सर निराश हो जाते हैं, अगर थोड़ा सा भी, छोटा सा भी हमें फेलियर मिल जाता है तो हम निराश होकर बैठ जाते हैं। आजकल बहुत सुनने में आ रहा है डिप्रेशन वर्ड, आई नो, बहुत सुनने में आ रहा है। हम पहले के ज़माने में कोई ही शायद ऐसा होता था जिसको डिप्रेशन हो रहा होता था। आजकल तो हम देखते हैं टीनेजर्स को भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्यों, उसका क्या रीज़न है आपके हिसाब से? मुझे ऐसा, एक तो मुझे लगता है डिप्रेशन जो वर्ड है ना, वो इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि छोटी सी टेंशन या छोटी सी वरी होती है, उसके लिए भी लोग यूज़ कर लेते हैं ये डिप्रेशन वर्ड को। जी। तो डिप्रेशन एक बहुत सीरियस वर्ड है, तो उसको एक कॉमनली यूज़ भी नहीं करना चाहिए। और दूसरा, फैमिलीज बहुत छोटी हो गई हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज, 2 जनरेशन से तो कितने सारे लोग हैं जो न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं। पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली सिस्टम था जिसके अंदर आपके पास चाचा एंड बुआ एंड चाची एंड सबसे मिलना जुलना इतना ज़्यादा था रिलेटिव्स के अंदर। तो अब रिलेटिव्स कम हो गए हैं तो थेरेपिस्ट बढ़ गए हैं। वो जो बातें बच्चा अपनी मासी के साथ शेयर कर सकता था, बैठ के मासी 2 बातें बता देती थी और उसे लगता था कि ठीक है, अब मैं ओवरकम कर लूंगा और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब वो जो चीज़ ढूंढने के लिए वो रिलेटिव से बात नहीं कर सकता, लेकिन उसे थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो ये फैमिली का जो सिस्टम है, हमारा खाना पीना
और जो सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की जो इतनी ओवर एग्जॉस्टिंग जो भाग दौड़ है, जी, तो मुझे लगता है ये सब ने बहुत कंट्रीब्यूट कर दिया है, बहुत डिप्रेशन, वरीज और टेंशन। और फिर उसके बाद क्या है कि जो अचीव करना है, मीन्स आप चलते जाइए, आप करते जाओ, धीरे धीरे हो जाएगा। वो जो एक सब लोग सोचते हैं, बच्चे जो यूथ सोचता है कि मैं फटाफट से अचीव कर लूं, मतलब कोई शॉर्टकट नहीं होता किसी भी चीज का, टाइम लगता है। और एक वो कहावत भी है ना, सहज पके सो मीठा होए। बिल्कुल मीन्स पेशेंटली आप उस चीज को करते जाओ, परसिवरेंस के साथ में, तो इट टेक्स टाइम। शॉर्टकट किसी भी चीज का नहीं हो सकता, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो एक्टिंग है, चाहे किसी ने, आप डॉक्टर्स की लाइफ देख लो, MBBS करना है, फिर उसके बाद उनको कितने इयर्स लगते हैं स्पेशलिस्ट होने में। बिल्कुल कोई भी आप प्रोफेशन उठा के देख लो, इट टेक्स टाइम। मैम, ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज अभी आपके थ्रू हम सभी को मिला है। ये दो बातें खास ध्यान रखने की होती हैं। पहली चीज़ तो अपने कल्चर्स और रूट्स को नहीं भूलना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत भागदौड़ में लग जाते हैं, एक होता है ना, कॉम्पीट करने लगते हैं सभी के साथ में, जो कहीं ना कहीं हमें खुद ही अंदर अंदर परेशान करता रहता है। तो मैम, मैं अब आपसे पूछना चाहूँगी कि सिंगिंग का जो आपका करियर है, जो सिंगिंग की जर्नी है, वो कहाँ से शुरुआत हुई उस जर्नी की? तो एक्चुअली आई वॉज वेरी स्मॉल गर्ल ओके। जब मैंने गाना शुरू कर दिया था। मैं अपने घर में, जब मेरे रिलेटिव्स, मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला एज अ चाइल्ड, क्योंकि मेरे सारे रिलेटिव्स एक ही सिटी में रहते थे। तो हम बहुत सारे बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज एंड कुछ ना कुछ लगा रहता था। तो जब सब गैदर होते थे, तो जो छोटे बच्चे हैं उनको इनकरेज करते हैं हमेशा घर के अंदर कि कुछ आप टैलेंट है तो कुछ करके दिखाओ। तो मैं हमेशा सिंगिंग करती थी। तो वो मैं बहुत छोटे में, मेरे पेरेंट्स को लगा कि चलो इसको कुछ क्लासिकल म्यूजिक का ट्रेनिंग करवाना चाहिए। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड हिंदुस्तानी वोकल क्लासिकल म्यूजिक। तो वो मैंने सीखा है शुरू से ही, बचपन से, और विशारद किया है गांधर विद्यालय से। और मेरी टीचर जो प्राइवेट थी वो मुझे सिखाती थी, एग्जाम्स भी मैं देती थी, और हमेशा स्टेज पे मैंने सिंगिंग बचपन से ही करी है। तो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। वेरी नाइस मैम। और मुझे ऐसा लगता है ना कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। हम अक्सर सोचते हैं, फीमेल्स की अगर बात करी जाए तो आजकल फीमेल्स की एक थिंकिंग पैटर्न हो गया है महिलाओं का कि नहीं, हम अकेले सब कुछ अचीव कर लेंगे। बट वो थोड़ी सी जो एक सोच है ना, हाँ हम कर सकते हैं, बट एक मोड़ पर वो एक इमोशनल सपोर्ट, एक एनकरेजमेंट किसी ना किसी का ज़रूर चाहिए होता है। आप क्या कहना चाहेंगे मैम इस पर? मैं जो सारी दुनिया कहती है उससे मैं थोड़ा सा ऑपोजिट कहना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिपेंडेंट वुमेन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ओवररेटेड है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में रहते हुए इंडिपेंडेंट हो पाएगा, या उसको सोचना चाहिए कि वो हो जाए, बिकॉज वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम अपने किसी ना किसी अपने रिलेटिव के ऊपर, रिलेटिव लाइक यू नो हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड के लिए वाइफ एंड यू नो मॉम के लिए बच्चे, बच्चों के लिए मदर। इस तरीके से हम सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इमोशन, हमारी जो इमोशनल नीड्स है उसके लिए हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो इंडिपेंडेंट तो कैसे ही हो पाएंगे। और फाइनेंशियली अगर आप इंडिपेंडेंस की बात करो, वो तो 100% बहुत इम्पोर्टेंट है। वेमेन क्या, बॉयज़ क्या, मीन्स मेन क्या, सबके लिए, गर्ल्स क्या, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बट आप इमेजिन करो कि एक पर्सन अकेला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके सोचे कि मैं अपने फाइनेंसेस खुद से हैंडल कर रहा हूँ, दैट्स फैंटास्टिक। लेकिन वो जो भी करना चाहता है, अगर उसकी फैमिली जॉइन हैंड्स कर लेती है तो कितनी स्ट्रेंथ हो जाती है उसके अंदर, फाइनेंसेस के अंदर भी, इट विल बिकम सो स्ट्रॉन्ग। तो यू नो दैट पे आई थिंक यू नो कि हम किसी न किसी पे डिपेंडेंट है अपने इमोशंस के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए। आप सब कुछ अचीव भी कर लो, फिर मुझे बताओ सेलिब्रेट करने के लिए तो आपको सब लोग चाहिए ना। बिल्कुल सही। अकेले खड़े होके तो नहीं आप किसी जगह में सेलिब्रेट कर सकते कि केक भी कट कर लो और शैंपेन बॉटल ओपन कर लो या व्हाटएवर, यू नीड पीपल। तो ये जो मुझे बड़ा ओवररेटेड लगता है बोलना कि आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन।
मैम ये बहुत अच्छी चीज़ है और मतलब जैसा आप बता रहे हैं ये अक्सर लोग भूलते जा रहे हैं कि हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ की हमने बात करी कि इस चक्कर में जो आगे आने वाली जनरेशन है वो नहीं जानती कि कौन रिलेटिव्स हैं, उनसे कैसे बात करनी है, कैसे ग्रीट करना है उन्हें, आप भूलते जा रहे हैं आगे आने वाली जनरेशन। तो किस तरह से आप एक मैम पेरेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे, आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनको? मुझे ऐसा लगता है एज अ पेरेंट पहले हमको ही बहुत ज़्यादा पेशेंट और बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस होनी पड़ेगी लोगों के लिए। और जब हम एक्सेप्टेंस, बिकॉज यू नो जो छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रन दे ऑलवेज दे आर द मिरर इमेज ऑफ देयर पेरेंट्स। तो वो कहीं बाहर से सीखने से पहले अपने घर के अंदर से सीखते हैं और पेरेंट्स जैसा बिहेव कर रहे हैं और जो कर रहे हैं तो उनको देख के वो पहले सीखते हैं। तो अगर पेरेंट्स क्या एकोमोडेट करते हैं दूसरे लोगों को तो वहीं से वो सीख जाते हैं कि एकोमोडेट करना है दूसरे लोगों को। और मुझे ऐसा लगता है लोगों को हमें वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वो हैं। हम चेंज नहीं कर पाएंगे। वी हैव नॉट साइन द कॉन्ट्रैक्ट कि हम किसी को बदलने चलें उसमें और किसी में कोई कमी निकालने चले या किसी की ये चीज़ खराब है या वो चीज़ खराब है। वो नहीं, जैसा जो है वो वैसा ही रहेगा, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। वो आपके ऊपर है कि आपको उसको एक दिन के लिए आप उसके साथ रह सकते हो या 4 आवर्स के लिए रह सकते हो। तो वहीं से बच्चे भी सीख जाएंगे। बिल्कुल सही बात है मैम। वो कहते हैं ना बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, आप जिस तरह से उन्हें मोल्ड कर देंगे वो उस तरह से मोल्ड हो जाएंगे। मैम आपकी जर्नी में आपकी फैमिली में से कौन एक वो खास शख्स शुरू से रहे हैं जिन्होंने आपको हरदम सपोर्ट किया हो? इनिशियली माय मॉम रियली सपोर्टेड मी और बार बार वो यही बोलती थी कि यू कैन अचीव एवरीथिंग। वो हमेशा बोलती थी कि इफ़ यू हैव द डिटर्मिनेशन यू कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। उन्होंने बहुत मुझे इस बात के लिए इनकरेज किया, म्यूज़िक के लिए भी उन्होंने इनकरेज किया। और फिर जो बंगालीज होते हैं, साउथ इंडियंस होते हैं, उनका इतना ब्यूटीफुल पार्ट है ये म्यूजिक एज अ इन देयर कल्चर। तो और वो लोग ना करते हैं अपने प्रोफेशन के साथ भी और सब। तो हम लोग पंजाबी हैं तो उनको सब लोग बोलते थे कि आप लोग ना थोड़ा सा करते हो फिर छोड़ देते हो। तो दैट माय मॉम यू नो मेड श्योर एंड शी सेड कि बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, you have to complete this and you have to be with it। और गाते रहो, आपको किसी ने रोका थोड़ी है। बिल्कुल। आप प्रोफेशन इसको बनाओगे कि नहीं वो तो बात की बात है, पर राइट नाउ you enjoy what you enjoy, you're doing it। so you know आप करो इसको। and later on when I got married then you know I lost my mother very soon in my life। I was very young adult when I lost her। and then you know my husband, he always supported me। So he is my support system and he supports me through and through and we are a team। That's what I also tell him कि wherever I lack आप lead ले लो और जहाँ पे मुझे लगता है कि I am better in something I will take the lead। but we are a team। वो कहते हैं ना मैम बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अक्सर मैं भी देखती हूँ इंटरव्यूज़ के दौरान बहुत लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हमें कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल हुआ, म्यूज़िक करियर परस्यू करने के लिए अपनी फैमिली को कन्विंस करना मुश्किल हुआ। तो ये बहुत टचवुड कहना चाहूँगी मैं कि आपको शुरू से मतलब इतना इनकरेजमेंट मिला और ये बहुत ज़रूरी होता है हम सभी के लिए। तो जैसा आपने बताया मैम रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम सेपरेशन के केसेस सुनते हैं, डिवोर्स के केसेस सुनते हैं, तो किस तरह से आप उन केसेस को देखते हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे? ये एक्चुअली मुझे तो ऐसा लगता है कि यू नो व्हाट आई हैव रेड दैट यू नो हस्बैंड एंड वाइफ आर वन फ्लैश। और कमी हर एक इंसान में है, इस बात को हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? बिल्कुल। एवरी ह्यूमन बीइंग, अगर ह्यूमन बीइंग बिल्कुल 100% परफेक्ट हो जाए, बिना कमी के हो जाए, तो वो क्या गॉड नहीं बन जाएगा? ह्यूमन बीइंग है तो कमियां बहुत सारी हैं, बस हम लर्न करते रहते हैं टाइम के साथ साथ और अपने आप को बेटर करने की कोशिश करते रहते हैं डे बाय डे कि व्हाट आई वाज अर्लियर आज मैं उससे बेटर हो जाऊं हर एक चीज में विद माय लर्निंग्स। तो हस्बैंड एंड वाइफ यू नो एक तो मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस एक दूसरे के लिए नहीं हो रही है। देन यू नो एक दूसरे को जो टाइम देना है उसमें कहीं पे कमी हो रही है, कम्युनिकेशन में कमी हो रही है। बिकॉज यू नो इफ समथिंग इज बॉदरिंग जस्ट सिट डाउन
एंड यू नो कम्युनिकेट, बिल्कुल। एक दूसरे को बताओ, बात करो, उसका सॉल्यूशन समझ लो। और जो दे आर वन फ्लैश, व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज उसके अलावा जो थर्ड पर्सन है उसका ना तो सुनो और ना ही उनको इंक्लूड करो। अब जैसे जो फैमिली के बाकी मेंबर्स होते हैं वो कहीं ना कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। अगर गर्ल है तो उसके भी पेरेंट्स हो सकता है कुछ बोलते हो, और बॉय है तो उसके भी पेरेंट्स या सिबलिंग्स कुछ हो सकता है बोलते हो। लेकिन आपको उनको भी उनकी प्लेस देनी है और रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ भी रहना है। पर अपने रिलेशनशिप के अंदर आप दोनों को जो सूट करता है आप उसी के साथ चलो। आप किसी और पर्सन का क्यों उसके अंदर इन्फ्लुएंस आने दे रहे हो? तो एक दूसरे के साथ और टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी तरीके से। ये जरूरी नहीं है कि एक स्पेशल टाइम निकाला जाए, जब भी टाइम मिले एक दूसरे के साथ बैठ जाओ, लाइक जस्ट फॉर अ टी, फॉर अ कॉफी, जिस भी तरीके से हो सके। किचन में कभी कुछ बना ही रहे हैं तो दोनों ही किचन में जाकर एक दूसरे साथ में रह लो। इट्स नॉट, आइडिया इज नॉट टू कुक, आइडिया इज टू बी टुगेदर, टू बी एबल टू टॉक टू ईच अदर। बिकॉज ऐसे सेपरेटली टाइम ढूंढने के लिए जाएंगे वो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम, बहुत मुश्किल। और मैम ये बहुत खास बातें हैं जो हम छोटी छोटी चीज़ें अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। साथ में बैठना, इतना ज़्यादा हम प्रोफेशनल हो गए ना आजकल के टाइम में कि अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा बहुत हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम आजकल देखते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, तो बहुत से केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं मेल्स आज भी, हालांकि सोच में परिवर्तन आया है, मगर मेल्स की अगर थिंकिंग की बात करी जाए तो आज भी कहीं ना कहीं उनमें ईगो बहुत हमें देखने को मिलता है। फीमेल्स बहुत कोशिश करती भी हैं अपनी साइड से कि नहीं रिश्ता बच जाए, रिलेशनशिप ना टूटे, बट वो उस चक्कर में थोड़ा सा डिवोर्स एंड सेपरेशन हो भी जाते हैं। तो उन मेल्स की जो थिंकिंग है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उन्हें अपनी सोच चेंज करनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेट्रियार्कल सोसाइटी, और ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इसको चेंज होने में कम से कम नहीं तो 100 इयर्स लग ही जाएंगे। लेकिन आई फील बिहाइंड द पेट्रियार्की इज अ वन स्ट्रॉन्ग मेट्रियार्क। मतलब कहीं ना कहीं वो मदर से आता है। कहीं ना कहीं हर एक फैमिली के अंदर अगर जो मॉम है वो अपने सन को ऐसे अपब्रिंग करे कि यू नो योर वाइफ इज गोइंग टू बी योर फ्रेंड, your wife is going to be equal, and you know if she is picking up the जो utensils है खाना खाने के बाद जो क्रॉकरी या whatever उठा के वो किचन में रख रही है, आप भी रख सकते हो। वो एक शुरू से ही करना पड़ेगा, एक मॉम को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अपने फैमिली के अंदर अपने सन को शुरू से बता के, क्योंकि आप उसी लेवल पे अगर आप सिखाने लगते हो एक बॉय को तो वो बड़ा होके उसके लिए तो ये कॉमन होगा ना कि गर्ल एंड बॉय, माय वाइफ इज माय फ्रेंड एंड वी आर इक्वल्स, एंड इक्वल्स इन द सेंस बहुत सारी चीजें जिसमें इक्वल नहीं हो सकते। husband will be head only of the wife and there is nothing wrong in it because wife की protection husband से ही है, और husband का जो wife है वो उसकी हमेशा के लिए companion है, उसको उसे protect भी करना है, provide भी करना है और उसको उसके साथ चलना है। और लेकिन बाकी चीज़ों में तो उसका चाइल्डहुड से ये बन जाएगा तो फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। तो मदर्स का इनिशिएटिव इस चीज़ के अंदर बहुत सारा रहेगा। एंड देन कम्स द रोल ऑफ अ डैड, that how one dad is treating the mom. You know, son is फर्स्ट हैंड सन कहाँ से सीखता है कि एक मेल कैसे, एक आदमी कैसे बिहेव करता है। वो जो एक छोटा सा बच्चा, एक बॉय है, वो अपने डैड को देखता है कि वो कैसे घर में बिहेव कर रहे हैं। वो हमेशा ये बोल रहे हैं आई एम इन अ मीटिंग, आई एम इन अ मीटिंग, नो आई डोंट हैव टाइम। कॉल करा अगर मम्मा ने तो उन्होंने ऐसे गुस्से से बोल दिया कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। तो वो बेटा उस चीज को देख रहा है। एक मैन कैसे बनना है उसको कैसे पता चलेगा? फादर से। तो वो वहीं से देख के फिर वो भी ऐसे करेगा। तो दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि जो डैड जब बन जाए कोई भी मैन, उसको इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि वो कैसे घर की वुमेन के साथ बिहेव कर रहा है, बच्चे की माँ के साथ, अपनी मॉम के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ, और सारे जो वुमेन मेंबर्स हैं उनके साथ कैसे बिहेव कर रहा है।
बहुत ख़ास बात है मैम, हम अक्सर भूल जाते हैं। मैं सच में आपको बताऊं, खुद भी मुझे कॉन्वर्सेशन में इतना अच्छा लग रहा है। ऐसी टॉपिक्स बीच बीच में निकल के आ रहे हैं, ऐसी बातें जो हम अक्सर भूल जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट ब्रॉट अप एंड हाउ यू आर गिविंग वैल्यूज़ टू योर फ्यूचर जनरेशन। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, पेरेंट्स को थोड़ा सा आजकल ध्यान रखनी चाहिए ये बातें। और मैम मैं पूछना चाहूँगी अब आपसे कि इतनी ख़ास बातें हुई हैं अभी, और मैं दर्शकों को बता दूं कि मैम सरोजनी नायडू अवार्डी भी हैं। तो वो खास पल के बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उस पल क्या फीलिंग थी, कितना एक्साइटमेंट था जब आपको मारवा स्टूडियोज पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म एंड ब्यूटीफुल इनिशिएटिव। मीन्स मैंने ऐसे कभी सोचा ही नहीं है कि मुझे कोई अवार्ड मिले या फिर मैं इस लायक अपने आप को समझती नहीं हूँ, बिकॉज आई फील कि आई एम जस्ट लर्निंग, इट्स माई जर्नी, और मेरे को एवरी डे का मैं बेटर हर तरीके से करते जाऊँ। तो इट्स माई ऑनर एंड माई प्रिविलेज, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी कि मेरी कोई भी छोटी सी भी चीज़ कहीं पे कोई एक्नॉलेज करता है और मुझे उस बहुत बड़ी बात लगती है। वो चाहे कितना ही कुछ हो, मुझे बहुत बड़ी बात लगती है। ये तो बहुत, इट्स अ बिग थिंग। ब्यूटीफुल मैम, और मैं अब आखिरी में आपसे सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ कि आपकी तरफ से आजकल की लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं यही बोलूँगी कि आप जो करना चाहते हो ना, प्लीज़ लिसन टू योर हार्ट एंड डोंट लेट दिस वर्ल्ड इन्फ्लुएंस यू एंड इन्फ्लुएंस इन अ गुड वे और बैड वे। प्लीज़ आप अपना करो, बिकॉज जो आप सोच के करोगे वो सबसे बेस्ट होगा, और आपके लिए क्या बेस्ट है वो आपसे अच्छा तो कोई और जान नहीं सकता। तो आप अपना चलते जाओ और जो आपको अचीव करना है वो आप करते जाओ। एंड यू नो, बी केयरफुल अबाउट पीपल यू सिट विद एंड यू डाइन विद, क्योंकि जिनके साथ आप बैठते हो वो आपको अगर आप उनके साथ 5-10 मिनट्स भी स्पेंड करते हो और वो लोग अच्छे हैं, आपके लिए पॉजिटिव हैं और उनके हार्ट में आपके लिए अच्छा है, तो आपको उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। आपका वो जो टाइम है आप उससे कुछ प्रोडक्टिव हो सकते हो। और अगर ऐसे वाले लोग हैं जो आपसे जेलस होते हैं, आपको कुछ गलत आपको बताते हैं, सजेशंस देते हैं, तो आप अननेसेसरी पुल डाउन होते हो, अननेसेसरी आप 10 स्टेप्स आगे लेने वाले होते हो और आप 2 स्टेप्स पीछे आते हो। तो नो पॉइंट, चाहे आपके पास 1000 की जगह 1 फ्रेंड हो, but just be careful, you know, that one friend is a genuine one and has a very good and you know, all the positive feelings for you. व्हाट अ ग्रेट मैसेज मैम, कि नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रहें ताकि आप भी खुश रह सकें और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रख सकें। बहुत खूबसूरत मैसेज है मैम, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस। और मैम बहुत अच्छा लगा कॉन्वर्सेशन करके, और मुझे उम्मीद है कि MS TV के जितने भी दर्शक हैं हमारे, उनको भी बहुत इनकरेजिंग लगेगा ये कॉन्वर्सेशन। और थैंक यू सो मच मैम। दर्शकों से कहना चाहूँगी कि आप देखते रहिए MS TV।